हाय गाइज। तो सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी मतलब जो जिस टाइम वीडियो देख रहा हो उसके लिए वो मेरे तरफ से। तो देखो, आज हम लोग क्लास 10th का जो हम लोग टी रेशियो कर रहे थे ना, टी रेशियो का आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग का देखो टी रेशियो में सारा कुछ कवर हो चुका है, कंसेप्ट हो गया और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सारा कुछ कर दिया। आज ना हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसका आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ओके, तो आज से स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज का हम लोग एक एक क्वेश्चन सारा कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एनर्जी सब लोग अपना हाई रखना, डेट्स ऑल। देखो स्टार्ट करते, तो देखो हम लोग आते हैं क्वेश्चन का स्लाइड पे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन, सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट। So exercise 10, this is our exercise 10 and from question number 1 we will start from question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 से देखो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है √3/2 एंड वी हैव टू फाइंड ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना, √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in question it is given sin theta equal to √3/2 and we have to find all t ratio in terms of theta। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ना ये वीडियो बना रहे हैं ये, तो जिन लोगों को लगता है कि अगर स्लो है, मेरा थोड़ा स्पीड स्लो है बोलने का, तो वो ना थोड़ा सा वीडियो को स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। कि नहीं का मन है तो 1.5x पे देख लो, 2 या डबल कर लो, या फिर 1.25x पे। अगर अपने स्पीड के अनुसार अगर लग रहा है थोड़ा स्लो मतलब फास्ट होना चाहिए, तो वो ना स्पीड बढ़ा कर देख लो, डेट्स ऑल। क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन का यूज़ करो, डेट्स ऑल। तो देखो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है √3/2 और हमें अगर अदर टी रेशियो फाइंड करना। तो बताओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब देखो इसमें साइन थीटा दे रखा है √3/2। अच्छा साइन थीटा √3/2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या होता है याद करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, डेट इज साइन इज P/H। सो here if we assume angle C as theta, then this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. So P/H ratio is given, P is √3k and B is 2k। सॉरी P/H साइन होता है P/H ना, तो B नहीं, एक मिनट, ये H दे रखा है रूट नहीं, ओनली 2k। P का वैल्यू √3k और H का वैल्यू 2k। क्या यहाँ से हम लोग B फाइंड कर सकते हैं? B फाइंड कर लो। B कैसे फाइंड करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, p² + b² = h²। ये कैसे आया? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। तो बताओ यहाँ से P क्वेश्चन में दिया हुआ है √3k होल स्क्वायर प्लस b² तो हमें फाइंड करना है, = h²। h इज 2k, डेट्स वाई 2k²। फ्रॉम हेयर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा और ये k² k² प्लस b² = 4k²। नेक्स्ट स्टेप b² = 4k² - 3k², डेट इज b² = k²। एंड फ्रॉम हेयर वी कैन राइट b = k। तो हमें बेस मिल गया। बेस कितना मिला? k मिला, मतलब b का वैल्यू k आया। अब इसके आगे देखो, b हमें मिल गया, b का वैल्यू कितना मिला? k। यानी ये चीज़ जो बेस मिसिंग था, ये बेस हमें कितना आया? k। अब बताओ इसके बाद हमें सारा टी रेशियो लिखना है। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, साइन थीटा इज √3/2। वी हैव टू राइट कॉस थीटा टैन थीटा। पहले ये दोनों लिख लेते हैं और ये दोनों का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। कॉसेक थीटा लिखना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, डेट इज 2/√3। कॉस थीटा इसी का रेसिप्रोकल होगा, सेक थीटा, और टैन थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा? कॉट थीटा। तो क्यों ना पहले हम लोग कॉस थीटा और टैन थीटा लिख लेते। कॉस क्या होता है?
कॉस देखो यहाँ दिया हुआ है, कॉस होता है बी बाई एच, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बी क्या हो गया के अपॉन एच, एच इज 2k, सो फ्रॉम ईयर के विल गेट कैंसिल, डैट इज 1/2। अगर ये 1/2 है तो सेक थीटा कितना होगा 2। टैन थीटा पे और टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा इज p बाई बी, सो फ्रॉम ईयर p इज √3k and b is k, from here √3 will got cancel, so tan theta k will got cancel, so tan theta equal to √3, तो cot theta क्या हो जाएगा 1/√3। I think this is our question first completed। Any doubt? सभी को क्लियर होगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर। सेकंड देखो इस बार कॉस थीटा दे रखा और हमें सारा वैल्यू निकालना है, तो फिर से सेम क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कॉस थीटा इज 7/24। देखो क्वेश्चन नंबर 2, कॉस थीटा इज गिवन 7/25, 7/25 ना, 7/25, और बाकी हमें सारा टी रेशियो बताना है। तो फिर से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाओ। दिस इज आवर ट्रायंगल ABC। हेयर एंगल 90 डिग्री और ये मान लेते हैं ये एंगल को थीटा। अब बताओ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H, वो वाला लगा पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले साइन कॉस tan, तो कॉस B/H। अगर ये थीटा लिए तो इसके रिस्पेक्ट में B क्या हो गया 7k और H क्या हो गया 25k। यहाँ से ये परपेंडिकुलर, थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो फिर से क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा, p² + b² इक्वल टू h²। ये कैसे है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ से क्या करेंगे, p² तो हमें फाइंड करना है प्लस b² डैट इज 7k का स्क्वायर इक्वल टू h², h इज 25k, तो इसका स्क्वायर किया तो यहाँ से ये क्या आ गया p² + 49k² इक्वल टू 625, 25 का स्क्वायर किया तो ये आ गया। यहाँ से बताओ p² इक्वल टू कितना होगा 625k² माइनस 49k², डैट इज, इसको माइनस करो, 625 में से 49 को माइनस करो, 15 इधर से कर लेंगे, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये 1 हो गया, 1 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लो, 11 में से 4 गया 7 एंड दिस इज 5k²। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या करेंगे, आवर p² इक्वल टू 576k²। अब ये p जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट जाएगा, तो 576 का रूट क्या होगा 24 और ये k, तो हमारा p कितना आ गया 24k। दिस इज आवर p 24k। अच्छा, और ऐसे भी हम लोग को दिख रहा था ये 7 ये 25 है, तो पता है 7 25 और 24 और 25 ये क्या होता है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ना जैसे कोई बोलेगा यहाँ 7/25 है, तो हम ये 7 क्यों नहीं लिख रहे हैं, 7k क्यों लिख रहे हैं, 25k क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि देखो इसे भी समझ लेते हैं। जैसे ना अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/3 या 2/5, तो बताओ ये 2/5 है, a/b एज्यूम करते लेट a/b इक्वल टू 2/5, तो क्या यहाँ से अगर कोई बोलता है a 2 ले रहे हैं और b 5 ले रहे हैं, तो क्या ये बोलना ये चीज़ें सही है, नहीं, क्योंकि ना ये फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में जैसे ये फिक्स हो गया और ये फ्रैक्शन में एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे 2/5 है तो 2/5 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट तो बना सकते हैं ना 4/10, इसे और बना सकते हैं 6/15 एंड सो ऑन। तो देखो तो ये लिख रहे हैं या ये लिख रहे हैं या ये लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सारा चीज़ तो सेम ही है, क्योंकि इसे जब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो ये भी 2/5 आएगा, इससे बदलेंगे तो ये भी 3 से 2 टाइम्स और 3 से 5 टाइम्स, तो देखो सारा 2/5 आ रहा है। तो ये चीज़ें और ये चीज़ें सेम है, तो फिर ए का वैल्यू हम 2 फिक्स नहीं कर सकते हैं। ए का वैल्यू देखो ऊपर क्या था 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी ऊपर 2 का मल्टीपल है 2 इंटू समथिंग, डैट इज़ 2 इंटू के, तो समथिंग को यहाँ के एज्यूम करते हैं, क्लियर है। तो इसलिए ना फ्रैक्शन में नंबर था तो इसे हम कुछ
2x 2m 2 के कुछ मान लेंगे, ओके। और नीचे वैसे 5 का मल्टीपल था तो नीचे क्या हो गया 5m और कुछ भी 5m और 5k ही लेंगे। अगर ये k लिए हैं तो ये भी k लेंगे। तो फाइनली एक्चुअली क्या होता है ना, लास्ट में जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो k और k कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमें लगता है ये a का वैल्यू 2 ले लें और 5 का वैल्यू ये b का वैल्यू 5 ले लेंगे, तब भी आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में ना वो एक्चुअली कैंसिल हो जाता है इसलिए, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर रखना। अगर ये फ्रैक्शन में दिया तो डायरेक्ट हम वैल्यू ऐसे नहीं एज्यूम कर सकते, हम हमेशा इसे फ्रैक्शन में ले मतलब के मल्टीपल में या फिर के एक्स वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये मल्टीपल में ही हमेशा लेंगे और बाकी सॉल्व करने के बाद वो कट जाता है, इसलिए हम लोग का आंसर आ जाता। तो यहाँ से बताओ पी हमें मिल गया 24 के, बी मिल गया और एच मिल गया। बाकी ना यहाँ से हमें टी रेशियो लिखना है, तो क्या क्या लिखेंगे बताओ। देखो सबसे पहले साइन थीटा पे आते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और ये 3 मिल जाएगा तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है पी बाई एच। तो पी हम लोग का 24 के आया था एंड एच इज 25 के। फ्रॉम हेयर के विल गॉट कैंसिल। देखो के लास्ट में कट जा रहा है ना, इसलिए हम लोग बिना के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन के लेना क्यों है, कंसेप्ट इसके पीछे क्या है वो चीज़ें क्लियर होना चाहिए। फिर ना कॉस तो क्या होता है बी बाई एच। तो बी कितना था, बी था हमारा 7 के अपॉन एच इज 25 के, डैट इज, फिर से देखो के कैंसिल हो गया तो 7/25। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है पी बाई वी। तो पी हमारा था 24 के और बी था 7 के। फ्रॉम हेयर के विल गॉट कैंसिल, डैट इज 24/7। अब बताओ कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल साइन का, तो 25/24। सेक थीटा क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल, डैट इज 25/7 और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, डैट इज 7/24। तो आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 भी सभी लोगों को क्लियर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक था। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, tan थीटा इक्वल टू 15/8 देन वी हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ टी रेशियो। tan थीटा इस बार दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। tan थीटा, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, इक्वल टू कितना गया था 15/8, 15/8। और पता है हमें tan थीटा क्या होता है p/b। सो फ्रॉम हियर अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, p/b। एक ट्रायंगल बनाओ, फिगर थोड़ा तिरछा बन जाए, टेढ़ा बन जाए या फिर स्ट्रेट ना बने तो उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक। ए बी सी, टैन थीटा इज p/b। सो अगर इसे हम थीटा एज्यूम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा p, इसके सामने वाला p, इसके बगल वाला b। अगर ये थीटा लेते तो फिर हमारा p ये हो जाता है, इसके सामने वाला और इसके बगल वाला b, और ये हमारा h हो गया। इस तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड, उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बताओ यहाँ से टैन थीटा यानी p कितना दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है 15 के, फिर से के मान देंगे ना, एग्जैक्ट हम नहीं ले सकते हैं, और b दे रखा है 8 के। अब यहाँ से ना हमें h निकालना है, तो क्या करेंगे पाइथागोरस लगा, p² + b² इक्वल टू h²। ये कैसे आया, तो पाइथागोरस थ्योरम से आया। इसके आगे बताओ p का वैल्यू 15 के दिया हुआ है, तो 15 के स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना दे रखा है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर इक्वल टू h हमें नहीं पता है तो h²। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, डैट इज h² इक्वल टू h²। इसे ऐड करो 5 और 9 268 एंड 2 k² इक्वल टू h²। अब बताओ जैसे इधर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो बताओ ये चीज़ें क्या हो जाएगा h²। तो अगर h इक्वल टू 289 का रूट लेंगे 17 और k² का रूट k, तो यहाँ से ना हमें h मिल गया कितना 17 के, डैट इज h इक्वल टू 17 के। तो पाइथागोरस लगाएं तो यहाँ से हमें h मिल गया। अब बाकी हमें सारा टी रेशियो लिखना है,
तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड देन टैन थीटा। और ये जैसे ये 3 लिख लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। डन। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है हमारा p/h। p कितना है 15k एंड h इज 17k। फ्रॉम हेयर k विल गेट कैंसिल्ड, दैट इज 15/17 एनी डॉट। कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा होता है हमारा b/h, दैट इज b इज 8k एंड h इज 17k। फ्रॉम हेयर अगेन k विल गॉट कैंसिल, दैट इज 8/17। टैन थीटा होता है p/b, और ये ना क्वेश्चन में भी ऑलरेडी दिया हुआ था 15k/8k। फ्रॉम हेयर k विल गॉट कैंसिल, दैट इज 15/8। अब कॉट ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/15। सेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस का, दैट इज 17/8 एंड कॉसेक विल रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज 17/15। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। किसी को अगर कोई दिक्कत तो बताओ। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा ना तो क्या करना, सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, फिर वो मैं आंसर रिस्पॉन्स करूँगा वहाँ पे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो बाकी सब हमें बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में दिया कॉट थीटा इक्वल टू 2, बाकी हमें अदर टी रेशियो बताना है। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। यानी बताओ टैन होता है क्या होता है p/b, तो कॉट क्या हो जाएगा b/p। ये b/p का रेशियो दिया हुआ है, तो फिर से फिगर बनाओ। a b c, दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज थीटा। अब ना यहाँ से ये अगर थीटा है तो ये p हो गया और ये b हो गया। p का वैल्यू कितना दे रखा है, p का वैल्यू दिया हुआ है k1 दैट इज k एंड b का वैल्यू कितना है 2k। फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड AC। तो AC कैसे, ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से फिर से लगाओ p² + b² इक्वल टू h²। ये कैसे है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद बताओ p क्वेश्चन में दिया हुआ है k, तो k का स्क्वायर प्लस b दिया है 2k, तो 2k का स्क्वायर इक्वल टू h²। इस तो हमें फाइंड करना है। यहाँ से बताओ ये k² प्लस 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k² इक्वल टू h²। तो यहाँ से बताओ ये 5k² इक्वल टू h²। अब जैसे यहाँ से h पे स्क्वायर है वो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो डैट इज h इक्वल टू √5 और k² बाहर आ जाएगा तो k। ये हम लोग का √5k आ गया h, √5 और k बाहर है। ठीक, अब ये चीज़ें हमें जैसे ही मिल गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सारा लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हमें साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा, टैन थीटा। अच्छा कॉट दिया हुआ था 2, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा 1/2, कॉट इट। और इसी से हम लोग क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और क्वेश्चन में तो कॉट ऑलरेडी दे रखा है, ये कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब साइन थीटा आते, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p हमारा k है और h कितना है √5k, तो k/√5k। यहाँ से k कैंसिल हो गया, डैट इज 1/√5। कॉस थीटा बताओ b/h, b है 2k अपॉन h कितना है √5k। सो फ्रॉम हेयर अगेन k विल गॉट कैंसिल, डैट इज 2/√5। टैन थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में ये ऐसे भी देखो p/b डैट इज k और k कट जाता है 1/2। अब ये आ गया तो कॉसेक किसी का उल्टा हो जाएगा √5, सेक किसका उल्टा जाएगा √5/2, और बाकी टैन तो हम लोग कॉट टैन कंप्लीट हो ही गया। तो ये ना हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। एनी डाउट। देखो जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ना सारा क्वेश्चन बिल्कुल एक ही टाइप का है, बिल्कुल एक जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब 5 पे आते हैं। 5 नंबर देखो क्या दिया हुआ है,
5 नंबर है, कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √10, ये कॉसेक थीटा का वैल्यू √10 दिया हुआ है, तो बाकी हमें बताना। तो कॉसेक बताओ √10 है, तो साइन क्या हो जाएगा 1/√10। चलो 5 पे आते हैं। √10 था ना, हाँ √10। चलो क्वेश्चन नंबर 5, कॉसेक थीटा इज √10, तो √10 को क्या लिख सकते हैं, √10/1। तो यहाँ से ये साइन का उल्टा है, साइन होता है p/h, तो ये क्या हो गया h/p। यानी फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। ABC, चलो बार बार थीटा नीचे ले रहा था ना, इस बार थीटा को ऊपर ले लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के बगल वाला ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो बताओ हाइपोटेनस ये कितना दिया है, √10k एंड p इज आवर k। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड b। तो फिर से b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, p² + b² = h²। ये कैसे आया, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। एनी डाउट। अब इसके बाद बताओ p का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है k, तो k का स्क्वायर करो, डेट इज k² + b क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो एज इट इज रहने दो, h², h दिया है √10k, तो √10k का क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ से बोलो k² + b² = √10 का स्क्वायर 10, और यहाँ से k²। बताओ b क्या हो जाएगा, 10k² - k², डेट इज b² = 9k²। अब बता यहाँ से 9k² है, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या जाएगा रूट, तो b = 9 का √3 और k² का k, तो b हमारा क्या आ गया 3k। ये b का वैल्यू आ गया, यानी हमें बेस मिल गया। अब यहाँ से जैसे b मिल गया, तो अब बताओ यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब लिखो सारा t रेशियो लिखना। तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 लिख लेते हैं, बाकी सारा इसी से आएगा। तो साइन थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में √10 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/√10। ऐसे देख लेते, साइन क्या होता है p/h, तो p है k/√10k। यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/√10। कॉस थीटा, कॉस क्या होता है b/h, b का वैल्यू कितना हो गया 3k/h कितना है √10k। यहाँ से अगेन k विल गॉट कैंसिल, सो 3/√10। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है p/b, तो p का वैल्यू k है और b का वैल्यू 3k है, तो यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 1/3। गॉट इट। अब बाकी हमें लिखना है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो बताओ ये कैसे आएगा, तो हमें पता है कॉसेक इसी का उल्टा, तो ऐसे क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दे रखा है √10। सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, डेट इज √10/3। cot theta will be reciprocal of tan theta, that is 3. So from here we can say our question number 5 also completed। 5 ही हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सब लोग को समझ में आ रहा है ना। देखो एक रिक्वेस्ट करते हैं सब लोग से, अगर समझ में आ रहा है तो बस यही बोलेंगे कि वीडियो को लाइक करना, इससे ना थोड़ा सा ये हमें लगता है कि हाँ चलो सब लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो को, इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसा ना हम लोग सारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग को ना टाइम टू टाइम मतलब कंटेंट अवेलेबल होते रहेगा, ठीक। तो चलो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू a² - b² अपॉन a² + b², देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। साइन थीटा का वैल्यू दिया और बाकी हमें टी रेशियो फाइंड करना है। चलो तो इसे करते क्वेश्चन नंबर 8। 8 है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है, 6। क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा दे रखा है और बाकी हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू a² - b² अपॉन a² + b², ये दिया हुआ है, और बाकी ना हमें टी रेशियो फाइंड करना है।
तो फिर से बताओ साइन थीटा क्या होता है, साइन p/h ये होता है ना। अच्छा तो यहाँ से डायरेक्ट लगाते हैं, ये ट्रायंगल बना लो, ए बी सी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो बताओ ये थीटा हो गया ना, एक मिनट रुको, ये थीटा हो गया। अब यहाँ से साइन p/h का वैल्यू दिया हुआ है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये p हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब बताओ p का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a² माइनस b²। अच्छा एक्चुअली ना ये a² माइनस b² इंटू समथिंग है, क्योंकि ये तो a² माइनस b² और इन टाइम्स के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ें क्या है, ये दिया हुआ है a² प्लस b² और इंटू के, यहाँ तक ये दिया हुआ है। अब इसके बाद देखो हमें ना यहाँ से v का वैल्यू निकालना है। v का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अच्छा ये चीज़ सबको क्लियर होगा ना, यहाँ पे k हम लोग एज्यूम क्यों कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे k अगर रहने भी देते तो कोई किसी को दिक्कत, यहाँ से b एक्चुअली फाइनली क्या होता है ना, k तो कट ही जा रहा है। तो चलो यहाँ से पाइथागोरस लगाते हैं, p² प्लस b² इक्वल टू h²। यहाँ से बताओ p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a² माइनस b², और ये कितना टाइम्स हो गया, a², ये k और इसका स्क्वायर, चलो k लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस b² कितना है, b क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, तो b² ऐसे ही रहने दो, और इक्वल टू h² कितना हो जाएगा, h² विल बी, h कितना है, a² प्लस b², तो a² प्लस b² इंटू k और इसका स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो यहाँ से फाइंड करते हैं, देखो ये स्क्वायर इस पे आएगा, k का स्क्वायर तो k² हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा तो a² माइनस b² का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये स्क्वायर यहाँ पे एक बार आएगा और ये स्क्वायर एक बार यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लेंगे तो a² माइनस b² का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया a² माइनस b² और इस पे स्क्वायर इंटू k² प्लस b² इक्वल टू, ये इस पे आ जाएगा a² प्लस b² का स्क्वायर और k², कोई दिक्कत। अब यहाँ सॉल्व करो, ये a माइनस बी पे लगाओ होल स्क्वायर, तो a की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर पहले से, तो फिर b की पावर 4 और माइनस 2a² b² और इसके साथ क्या है k² प्लस b² इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b² और इसके बाहर k² है। अब बताओ इसके आगे देखो और क्या होगा, ये k² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की पावर 4 k² प्लस b की पावर 4 k² माइनस 2a² b² k² प्लस बताओ b² और ये क्या हो गया, a की पावर 4 k² प्लस b की पावर 4 k² और प्लस 2a² b² k²। यहाँ से देखो ये चीज़ें, ये चीज़ कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। इसके आगे बताओ, ये -2 है, उधर गया तो +2 हो गया, तो b² इक्वल टू 2a² b² k² प्लस 2a² b² k²। तो यहाँ से बताओ b² इक्वल टू 2 + 2 4a² b² k²। तो यहाँ से जैसे ही रूट उधर जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चला जाएगा, तो ये 4 का रूट 2 और ये a² का a b² का b और k² का k। तो यहाँ से हमारा b कितना आ गया, 2abk। गॉट इट। तो k नहीं भी लेते ना तो कोई दिक्कत नहीं था, हमारा काम और आसान हो जाता। तो b का वैल्यू कितना आया, 2abk, ये चीज़ आया 2abk। चलो तो यहाँ तक हम लोग को सारा चीज़ मिल गया। अब इसके बाद ना हम लोग टी रेशियो लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। क्वेश्चन में साइन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा कितना दिया हुआ है, a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। ऐसे भी देखो k और k कैंसिल हो जाता है। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस होगा b/h, तो b कितना है, a2ab k अपॉन
बी अपॉन एच, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और के, यहाँ से के से के कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद और tan थीटा पे, tan थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो पी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हम ब्रैकेट लगा के अपॉन बी कितना हो जाएगा बी 2ab के, फिर से के से के कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा। अब ये जैसे ही लिख लिए तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, cosec theta will be reciprocal of sin theta, that is a square plus b square upon a square minus b square. Got it? And again sec theta will be reciprocal of cos theta, that is a square plus b square upon 2ab. And at last cot theta, it will be the reciprocal of tan theta, that is 2ab upon a square minus b square. Any doubt? I think up to here everyone has got it. सभी लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक। ये ना हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कंप्लीट हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये सारा इसी का सॉल्यूशन है, और ना एक इसका नीचे भी थोड़ा सा सॉल्यूशन है, देखो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 में दिया हुआ है cot 15 cot a equal to 8, then we have to find the value of sin a and sec a। इस पर ना सिर्फ sin a और sec a का वैल्यू निकालने बोला, और हमें cot, अच्छा 15 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, तो मतलब cot a का वैल्यू कितना दिया हुआ 8/15, और sin और sec बताना है। चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। 8/15 दिया है ना, क्या दिया हुआ है cot a, cot a इक्वल टू 8/15, यहाँ 15 लिखा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, और इसमें हमें बताना है, क्या बताना है साइन ए और सेक ए, ये दो चीज़ का वैल्यू बताना। अच्छा तो बताओ यहाँ से कॉट ए क्या लिख सकते हैं 8/15, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से साइन ए और हम ये बताना, तो बताओ कॉट ए क्या होता है, अगर 8/15 है, tan होता है p/b, तो ये चीज़ हो जाएगा b/p। अब यहाँ से फिर से एक ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी 90 डिग्री, इससे मान लेते हैं एंगल ए, ये हो गया हमारा एंगल है। अब बताओ ए ये है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पी हो जाएगा, और ये के रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये हमारा एच हो जाएगा। एनी डाउट? हम जो एंगल लेते हैं ना उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, कौन पी है कौन बी है। तो यहाँ से बताओ कॉट ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू कितना दे रखा है 8 के, और ये दिया है 15 के। तो यहाँ से बताओ एच कैसे फाइंड करेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है 15 के, बी स्क्वायर दिया हुआ 8 के इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बताओ ये 25 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये वाला ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 9 6 to 8 एंड 2 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब बताओ जैसे ये रूट हटे, ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आएगा, तो 289 का रूट कितना हो जाएगा 289 का रूट 17 और के स्क्वायर का रूट के, तो एच हमारा 17 के आ गया, ये 17 के आया। और ऐसे भी ना हम लोग को पता होना चाहिए कि 8, 15 एंड 17 these three numbers are Pythagorean triplet number. These three numbers are Pythagorean triplet number. So if these two are 8 and 15, then from here we will get the hypotenuse 17. अब इसके बाद बताओ हमें साइन ए और सेक ए बताना है, साइन ए और सेक ए। चलो देखते हैं, साइन ए बताना है। सबसे पहले साइन की बात करते हैं। साइन ए क्या होगा p/h, पी का वैल्यू कितना है 15 के अपॉन एच डैट इज 17 के। फ्रॉम हियर के विल गॉट कैंसिल्ड, डैट इज 15/17। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज सेक ए, डैट इज cos is b/h, so sec will be h/b,
and from here h is 17k and b is 8k. Here also k will got cancelled, that is 17 upon 8. This is the value of sin a and sec a. I think this question is clear to everyone. ये क्वेश्चन भी सभी लोग को क्लियर होगा. चलो अब बाकी भी ना अगर इसमें बोलता तो हम लोग फाइंड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था. अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 और आज क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है. इसके बाद हम लोग अगला क्लास में स्टार्ट करेंगे. तो देखो जैसे एक चीज़ और बोलेंगे, अगर देखो कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, जैसे सॉल्यूशन बता रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन में लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है तो या तो उसे फिर से एक बार बैक करके देखो, और अगर उतना में भी दिक्कत हो रहा है ना तो अगर जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि हाँ ये क्वेश्चन में, कि भैया हमें ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, या फिर जो भी बोलना वहाँ पे लिख देना कि भैया हमें ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया या फिर ये नहीं समझ में आया, वो सारा मैं क्लियर करवा दूँगा. कमेंट सेक्शन में आप लोग का रिप्लाई दे दूँगा. ठीक, तो चलो आज लास्ट करते क्वेश्चन नंबर 8 को. देखो दिया हुआ है साइन इक्वल टू 9/41, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एंड टेन है. तो देखो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा सारा क्वेश्चन ऐसा ही था ना, तो एक लास्ट है ये भी सॉल्व कर देते हैं. साइन का वैल्यू दिया 9/41 एंड वी हैव टू फाइंड कॉस ए एंड टेन ए. साइन ए देखो कितना दिया हुआ 9/41. क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ. रुको sin A is 9/41 and we have to find cos A and tan A. ये दो चीज़ हमें फाइंड करना है. चलो तो देखते हैं. सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं. ओहो ये ट्रायंगल का साइड देखो थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं. ए है ना, और इसके बाद ये बी हो गया. चलो इसको सी ले लेते हैं इस बार. ये सी और ये हमारा ए हो गया. ठीक, फिगर बड़ा कर लें. आई थिंक सभी लोग को विजिबल होगा. एक मिनट हाँ ठीक है, रहने दो. चलो तो देखो ए बी सी और ये कितना है, ये परपेंडिकुलर है. ठीक, अगर ये एंगल ए है तो इसके रिस्पेक्ट में बात करते, ये ए है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है लॉन्ग साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल. अब बात करते साइन ए दिया हुआ है. साइन ए क्या होता है, फिर से टेबल याद करो. टेबल क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, डैट इज साइन इज P/H. तो बताओ ये चीज़ें P/H दिया हुआ है तो P का वैल्यू 9K एंड H वैल्यू इज गिवन 41K. यहाँ से ना हमें B निकालना है. तो B कैसे निकालेंगे, अगेन बाई पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से डैट P² + B² इक्वल टू H² एंड दिस इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम. नाउ नेक्स्ट P² अगेन वी सी 9K, P is given 9K, that's why 9K का square, and B² we have to find it. H will be 41K and whole square. Now the square of 9 is 81K² plus B² and the square of 41 is, now let us solve it. 41 into 41 I think 1681. चलो फिर से देख लेते हैं. ये 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 4 और 4 8, 4 4 जा 16, डैट इज 681. तो ये कितना हो गया 681K². यहाँ से बताओ B हमें फाइंड करना है. सो 1681K² माइनस 81K². चलो आगे बताओ. दिस विल बी B² इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे 681 से 81 गया तो 1600K². So from here we can say that if a square will get its change into this side then it will get into root, that is root 1600 will
विथ 40 एंड के स्क्वायर का रूट के। तो यहाँ से ना b का वैल्यू कितना आ गया 40k, 40k, b विल बी 40k। और यहाँ से ये भी रिजल्ट याद रखो 9, 40, 41, ये तीनों क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 9, 40, 41 दिस थ्री आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। ठीक, तो इसके बाद ये जैसे ही हम लोग का रिजल्ट आ गया, इसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना था, एक मिनट, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, आई थिंक कॉस ए एंड टैन ए। हाँ, तो कॉस ए एंड टैन ए हमें फाइंड करना है। तो इस साइड आते हैं, वी हैव टू फाइंड कॉस ए एंड टैन ए। चलो इसका सारा लिख लेते हैं। साइन ए, ये चीज़ कॉस ए ये हमें फाइंड करना था, और टैन ए ये हमें फाइंड करना है, ये दो चीज़। तो सबसे पहले बताओ साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, साइन ए तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, साइन ए इज पी बाई एच डैट इज 9/41, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। कॉस बताओ, कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो ए के रिस्पेक्ट में बी कौन है, ये 40k अपॉन एच, एच विल बी 41k, फ्रॉम हियर के विल गॉट कैंसिल इच अदर, डैट्स वाई 40/41। अब इसके बाद बताओ टैन ए, टैन ए क्या हो जाएगा, टैन ए विल बी पी बाई बी, डैट इज पी इज 9k अपॉन बी 40k। तो यहाँ से के कैंसिल हो गया, डैट इज 9/40। सो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसी में और जैसे पूछता ना कि बताओ साइन कॉस टैन तो लिख लिए, अब बोलेगा कॉसिक लिखो, सेक लिखो और कॉट लिखो। तो क्या करेंगे, कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल डैट इज 41/9। सेक क्या हो जाएगा, सेक विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस डैट इज 41/40, एंड कॉट ए विल बी रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए डैट इज 40/9। सो ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसमें हमें ये कॉस और टैन ही फाइंड करना था, लेकिन हम लोग सारा फाइंड कर लिए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। एनी डाउट, अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बोलना कि भैया हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो मैं कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग का रिप्लाई देखना चाहता हूँ। और यदि सभी लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ना अपने दोस्तों के पास शेयर करना, उन लोग को भी बताना कि देखो यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सारा कुछ डाउट क्लियर हो रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सभी लोग को। आज के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।